हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन 2024 में एसबीटी के द्वारा पूछा जा चुका है। इसमें जो भी एमसीक्यू पूछा गया है पिछले ईयर में, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स है एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीबीएमएस जो होता है ना, वो इंटरफेस की तरह काम करता है किसके किसके बीच में। तो पहला ऑप्शन है डेटा एंड डीबीएमएस। तो डीबीएमएस ही काम करता है, तो डीबीएमएस के बीच में करेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल। तो एसक्यूएल भी आपका एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन एप्लीकेशन के बीच में काम नहीं करेगा, बी भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में। तो ये आपका राइट आंसर। इसको समझते हैं कैसे। द यूजर एंड सॉफ्टवेयर, यूजर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में जो है ना ये काम नहीं करता, क्योंकि यूजर जो है ना डेटा को फिल कर रहा है और सॉफ्टवेयर उसके बीच में डीबीएमएस काम नहीं करता है, क्योंकि डीबीएमएस ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में काम नहीं करेगा। तो ये आपका ए और डी तो ऐसे ही कट जा रहा है। अब आपका है बी भी कट गया, आंसर आपका राइट आंसर हो गया सी। दैट मीन्स कि डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक होता है सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, तो डेटाबेस, जो डेटाबेस होता है उसको मैनेज करने का होता है। ये आपका हो गया डेटाबेस, डेटाबेस जहाँ पे डाटा को आप स्टोर कर रहे हैं, और इसको मैनेज करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दैट मीन्स कि इसमें डाटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे उसके उसमें टेबल को फिल करना है, टेबल को डिलीट करना है, एडिट करना है, रीनेम करना है, इन सारे काम को करते हैं हम लोग एक सॉफ्टवेयर से, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम होता है डीबीएमएस। तो ये डेटाबेस और जो डेटाबेस एप्लीकेशन होता है उसके बीच में जो है ना काम करता है डीबीएमएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग। इसमें कहा जा रहा है कि आपको मैचिंग करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी, रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और वीक एंटिटी। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और एंटिटी की बात की जा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको ईआरडी से है। दैट मीन्स कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआरडी से है। और इसमें हम लोग बहुत सारे सिम्बॉल्स को पढ़े हैं कि किसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि एंटिटी के लिए हम लोग सिंपली जो है ना रेक्टेंगल यूज करते हैं। लेकिन अगर वीक एंटिटी है तो वीक एंटिटी के लिए जो है ना हम लोग डबल रेक्टेंगल यूज करते थे। उस तरह से जो है ना आपका अगर एट्रीब्यूट्स है तो एलिप्स से यूज करते हैं, और जब डबल एलिप्स बना देंगे तो ये जाएगा आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल है, डबल रेक्टेंगल, सिंगल रेक्टेंगल। तो सिंगल रेक्टेंगल वाला हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी दैट मीन्स कि एक का हो जाएगा आपका सी। रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटी, तो रिलेशनशिप हम लोग डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो को जाएगा यहाँ पे ए। जैसे कि आपके पास एक एंटिटी यहाँ पे है, दूसरा एंटिटी यहाँ पे है, तो इसके बीच में जो है ना जो डायमंड हम लोग बनाते हैं, ये दोनों एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका दो का हो गया ए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब कि मल्टीपल वैल्यू उसके पास होगा उस एट्रीब्यूट के पास, तो वहाँ पे हम लोग डबल एलिप्स का यूज करते हैं। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स डबल एलिप्स यहाँ पे जाएगा तीन का डी। और वीक एंटिटी हो जाएगा आपका डबल रेक्टेंगल, वीक एंटिटी हो जाएगा यानी कि चार का हो जाएगा डबल रेक्टेंगल। तो यहाँ से आप जो है ना इजिली इसको देख सकते हैं। आप इसको पढ़े भी हैं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो नोट्स में आपको दिया गया है उसको एक बार इसको देख लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव उसमें से गलत नहीं करेंगे। और इस पर नोट्स लिखने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप एक बार इसको जरूर एग्जाम में देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है।
सी में कहा जा रहा है कि इन ए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात की जा रहा है। द कॉलम्स ऑफ द रिलेशन आर रेफर्ड टू एज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड रो ऑफ द रिलेशन आर रेफर्ड। तो जब भी आपको रिलेशनल डेटाबेस की बात की जा रहा है तो रिलेशनल डेटाबेस वैसा डेटाबेस होता है जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है रो एंड कॉलम के रूप में, रो एंड कॉलम के रूप में। जहाँ पर जो कॉलम होता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कॉलम ऑफ द रिलेशन आर रेफर्ड एज, यानी कि कॉलम को जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हो गया, जैसे हम लोग भरते हैं नेम, नेम क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। रोल नंबर क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। ये सब होता है एट्रीब्यूट्स, जो सो हम लोग कॉलम भी बोलते हैं। एंड रो ऑफ द रिलेशन आर रेफर्ड, यानी कि रो हो गया, ये कंप्लीट रो हो गया, ये हमारा रो हो गया। तो रो को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टप्पल्स, क्या बोलते हैं, टप्पल्स, टप्पल्स या रिकॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला में आपका एट्रीब्यूट्स हो गया और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, टप्पल्स हो जाएगा, टप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। कहा जा रहा है कि अगर एसक्यूएल में आपको किसी रिलेशन, रिलेशन का मतलब हम लोग जानते हैं टेबल, हम लोग जब आरडीबीएमएस पढ़े तो वहाँ पे किसी भी रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। दैट मीन्स कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एसक्यूएल से आपको किसी रिलेशन को, दैट मीन्स किसी टेबल को अगर आपको रिमूव करना है तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, क्या ड्रॉप का यूज करेंगे, डिलीट का यूज करेंगे, पर्ज का यूज करेंगे या रिमूव का यूज करेंगे। तो हम लोग पहले से देख चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं। अगर किसी रिलेशन को या किसी टेबल को अगर हमें रिमूव करना है एसक्यूएल से तो वहाँ पे हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल आरडीबीएमएस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप एक नॉर्मल जो है ना डिजाइन कर रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। कहा जा रहा है कि जब भी आप कोई आरडीबीएमएस डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है ना ज़्यादा बेहतर होगा, क्या 4NF, 3NF, 2NF या 5NF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3NF। क्योंकि जब भी हम लोग आरडीबीएमएस को डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये मान चलते हैं कि वहाँ पे कोई एनामोली नहीं हुआ, कोई यानी कि वो जो टेबल आपका बनेगा, रिलेशन बनेगा, वो नॉर्मलाइज होगा। तो नॉर्मलाइज जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे बेस्ट जो है ना एडिक्वेट होता है आपका 3NF। तो इसका राइट आंसर 3NF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है in general a file is basically a collection of all related, fill in the blanks है, and a record is basically collection of all related। कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया दोनों का डेफिनेशन, यानी कि फाइल का डेफिनेशन बता दीजिए और रिकॉर्ड का डेफिनेशन बता दीजिए। तो हम लोग आप डीबीएमएस का नोट्स देखेंगे तो पहले पेज में जो है ना फाइल और रिकॉर्ड का डेफिनेशन बताया गया है। यानी कि जो फाइल होगा बहुत सारे रिकॉर्ड को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, फाइल्स बन जाता है। और यहाँ पे रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि बहुत सारे फील्ड को मिला देंगे, फील्ड मतलब कॉलम, बहुत सारे कॉलम को मिलाएंगे तो एक जो है ना रिकॉर्ड बनता है, और बहुत सारे रिकॉर्ड को मिलाएंगे तो क्या बनता है, फाइल बनता है। तो फाइल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड, यहाँ पे जगह रिकॉर्ड, एंड ए रिकॉर्ड इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड फील्ड। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड एंड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following refers to the level of data abstraction that describes exactly how the data actually stored। कहा जा रहा है कि जब आप लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन देखते हैं तो वहाँ पे कौन सा ऐसा एब्स्ट्रक्शन, डाटा का एब्स्ट्रक्शन है जो एक्चुअली ये बताता है कि आपका डाटा किस तरह से स्टोर हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे 3 व्यू पढ़े थे, कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल एंड लॉजिकल लेवल। तो जो एग्जैक्टली जो है ना डाटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं उसको अगर आपको व्यू करना हो, देखना हो, तो वहाँ पे आपको देखना होगा किसको, फिजिकल लेवल को। तो यहाँ पे फिजिकल लेवल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन कमांड। जो डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं डीएमएल का जो कमांड है वो इसमें से कहा जा रहा है कि कौन है, क्या क्रिएट है, ऑल्टर है, डिलीट है या रीनेम है। तो 6 कमांड टोटल हैं, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को एक मिलेगा, श्योर है मिलेगा। तो उसको आप एक पेज में है नोट्स में, आप उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छा से जो है ना आप उसके आंसर को कर पाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डिलीट। जो डीएमएल का कमांड होता है वो डिलीट होता है। आप इसमें नोट्स में आपको हम एक बार शो कर देते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, होगा नोट्स में।
देखिए यहाँ पे आपको जो है ना क्रिएट है, यहाँ पे आपको एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्रिएट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, सेलेक्ट है और ड्रॉप है। इसको हम यहाँ पे अलग अलग कर दिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे डीडीएल का मान, तो डीडीएल में क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप आता है, तो 3 हो गया डीडीएल का। ऐसे भी होता है कि किसका जो है ना, जैसे वहाँ पूछा गया, तो डीडीएल का 3 कमांड है, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। इसको आप देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि डिलीट करना है किसी टेबल को, रिलेशन को, तो हम लोग ड्रॉप का यूज करेंगे। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो है ना डीएमएल का यहाँ पे कमांड है। डीएमएल का कमांड जो है ना 4 गो है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट है। और फिर डीसीएल का कमांड जो है ना 2 है, ग्रांट और रिमूव। तो एक ही पेज में है, आप इसको जो है ना ये सारे कमांड को एक बार अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन जो है ना कमांड डीएमएल का है, तो डीएमएल का आप देखेंगे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, 4 गो है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अब इसमें देखेंगे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। देखिए सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, सेलेक्ट नहीं है, अपडेट नहीं है, इंसर्ट नहीं है, एक सिर्फ क्या है, डिलीट है। तो इसका राइट आंसर डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये डीएमएल का कमांड है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग की इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो किस की से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी टेबल को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना तो उसके लिए प्राइमरी की, लेकिन अगर टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना तो उसके लिए फॉरेन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन की। एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो नंबर ऑफ टपल्स को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। क्या इंटिटी है, कॉलम है, कार्डिनलिटी है या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो इसको भी हम लोग देखे हैं, डेफिनेशन ही देखे हैं कि जो कार्डिनलिटी होता है, कार्डिनलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टपल्स। नंबर ऑफ टपल्स कह सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर इसको कह सकते हैं रिकॉर्ड, या फिर कह सकते हैं रो। यानी कि एक टेबल में रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टेबल। तो एक टेबल में जितने रो होंगे वहीं उसका कार्डिनलिटी होगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ पे एक टेबल हम बना रहे हैं और यहाँ पे ये जो है ना आपका टेबल में रो और कॉलम हो गया। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने इसमें जो है ना कार्डिनलिटी है। तो आप रो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो उसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रो को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। और नंबर ऑफ रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड को हम लोग टप्पल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी होता है ना वो नंबर ऑफ टपल्स को कहा जाता है। तो ये हमारा जो है ना 10 क्वेश्चन जो है डिटेल्स में डिस्कस किए। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ों को देखिए जहाँ से क्वेश्चन पे जाता है। एक तो हो गया आपका सिंबल, जहाँ पे हम लोग देखें ईआरडी, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरा हो गया आपका जो है ना कमांड जो कमांड है आपका एसक्यूएल का, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप नॉर्मलाइजेशन से जो है ना क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें आपका 1NF 2NF 3NF 4NF 5NF, इससे जो है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसे ऐसे टर्म है, टॉपिक है जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना इजिली बन जाएगा।